ओके, तो करते हैं कि ये टेक्नीशियन कोर्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। और इसमें हमने एलिजिबिलिटी जो है वो 12th पास का रहना चाहिए लगभग। और 2 वीक्स का ये ड्यूरेशन है कोर्स का। 10 सेशन है अपने, उसमें 1 घंटा थियरी और 1 घंटा प्रैक्टिकल, ऐसा हमारा सोच है। अगर थियरी में हम लोग कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन रन करेंगे, बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्चुअली चीज़ें देखेंगे, अपने हाथ से काम भी करेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सीखेंगे। तो उसमें जो अपना शेड्यूल है, ये पहले वीक के थियरी का शेड्यूल है। तो इसमें है कि फर्स्ट डे पे है आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बेनिफिट्स क्या है, कि क्यों हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएं। फिर वोल्टेज करंट क्या होता है, किलोवाट क्या होता है, AWH क्या होता है, AC क्या होता है, DC क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जॉब सिनेरियो क्या है, अभी कैसा आप लोग ये कोर्स करेंगे वो समझेंगे। उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे आपके लिए, या क्या जगह में जॉब कर सकते हैं, वो उसके बारे में आज थोड़ा बात करेंगे। डे 2 में अपन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में इंडिविजुअल पार्ट्स देखेंगे। हमारे पास हैं सारे पार्ट्स, उनको भी हम आपको दिखाएंगे कि ये होता है, इसका ये होता है, ऐसा दिखाएंगे। वायरिंग हार्नेस, कनेक्टर्स, मल्टीमीटर कैसे यूज करते हैं। मल्टीमीटर सिर्फ हम लोग वोल्टेज देखने के लिए आजकल अभी तक यूज किए हैं, लेकिन उसके और बहुत यूज है, वो भी हम देखेंगे। वो डे 2 का रहेगा। फिर तीसरे दिन का रहेगा बैटरीज का। टोटली बैटरीज में लिथियम आयन बैटरी क्या, लेड एसिड बैटरी क्या, उसका स्पेसिफिकेशन क्या रहता है, ये BMS मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्या, बैटरी की C रेटिंग मतलब क्या, वो कितना करंट ले सकता है, कितना करंट दे सकता है, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, ऐसा। तो चौथे दिन पे अपने मोटर्स के बारे में है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम लोग एक मोटर्स का थोड़ा थियरी देखेंगे कि कैसा चलता है मोटर, और प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि मोटर के पार्ट्स क्या है, कैसा रहता है, उसमें आमतौर पे क्या प्रॉब्लम आते हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, और फिर फाइनली मोटर कंट्रोलर है, और कंट्रोलर के फंक्शंस है, DC कन्वर्टर्स है। ये सब अपने को थियरी थोड़ा देखेंगे और प्रैक्टिकल थोड़ा देखेंगे। और ये प्रैक्टिकल के ये वीक 1 था। वीक 1 में प्रैक्टिकल में ये सब देखेंगे कि थोड़ा आज के लिए है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि अपना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। कल जो है डे 2 में थोड़ा हम लोग एक्चुअली वायर्स को सोल्डरिंग करके कुछ कनेक्शन सही से करेंगे। चेक्स एंड सेफ्टीज क्या रहते हैं वो देखेंगे व्हीकल में, और मल्टीमीटर हम किस तरह यूज कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए, वो देखेंगे। डे 3 में सीरीज पैरेलल कनेक्शन। अभी लिथियम आयन बैटरी बनता कैसे है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से बनता है। तो हम एक एक्सरसाइज कराएंगे आपसे कि सेल्स सीरीज पैरेलल में जोड़ के कैसा वोल्टेज बढ़ता है, कैसा करंट बढ़ता है, ये कराएंगे। और एक लिथियम आयन बैटरी का जनरली एक कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे। उसके बाद डे 4 में मोटर का ओपन पार्ट्स दिखाएंगे, और डे 5 में कंट्रोलर का, और ये सब जो पार्ट्स है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो फिजिकली देखेंगे। ऐसे ये वीक 2 में है। पूरे व्हीकल पे जाएंगे उसके बाद कि क्या क्या रहता है व्हीकल में, कैसे कैसे उसको ये। फिर मैकेनिकल पार्ट्स जो है, टायर्स, ब्रेक्स, ब्रेक लीवर, वो उसका फिटिंग का थोड़ा देखेंगे। फिर टेस्ट बेंच, मतलब अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कुछ तो प्रॉब्लम आया तो उसके पार्ट लाके उसको टेस्ट कैसे करें टेस्ट बेंच पे, वो देखेंगे। और 10वें दिन पे फिर चार्जिंग स्टेशन क्या होता है, बैटरी स्वैपिंग मतलब क्या, फास्ट चार्जिंग मतलब क्या, स्लो चार्जिंग मतलब क्या, AC-DC कन्वर्टर मतलब क्या, DC-DC चार्जिंग मतलब क्या, ये देखेंगे। और प्रैक्टिकल में वही है कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिर हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर व्हील का रिमूवल। अभी पंक्चर होता है तो परेशान हो जाते हैं लोग, तो वो भी कैसे निकालना है, कैसे डालना है, क्या है, वो हम लोग बात करेंगे। ये मैकेनिकल पार्ट्स इधर है डे 8 पे। फिर
टेस्ट बेंच के ऊपर एक्चुअली चेकिंग करेंगे, और 10वें दिन पे हम एक्चुअली बाहर जाएंगे, एक चार्जिंग स्टेशन एक्चुअली देख के आएंगे, एक आउन में है, एक इधर है, ऐसा एक दो चार्जिंग स्टेशन में क्या रहता है वो देख के आएंगे। ये अपना टोटली कोर्स का ये रहेगा कंटेंट। तो आज का शुरू करते हैं, फिर शुरू करेंगे। तो डे 1 है आज, और थियरी में हमारा पहला है बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में एडवांटेज पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कॉस्ट वाइज उसका कम कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट। उसमें उसके लिए आज आप लोग एक एक्सरसाइज भी करोगे कि कितना कम होता है, सेविंग कैसे होता है उसके बारे में। दूसरा, उसमें एमिशन कम है, मतलब जो भी पोल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एटलीस्ट हमारे सिटीज में तो नहीं रहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के होने से। तो जो सिटी की हवा है वो ज़्यादा प्योर होगी, और हम लोग बेहतर मतलब एमिशंस कम कर सकते हैं। तीसरा है आवाज़ कम है साइलेंट ऑपरेशन से। अभी एक सिग्नल पे खड़े रहते हैं तो बहुत आवाज़ रहता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सारे रहेंगे तो आवाज़ भी कम होगा और कम तकलीफ होगी। दूसरा है उसका एक्सेलरेशन और उसका स्पीड अच्छा है, मतलब अगर आप सिग्नल पे खड़े रहते हो तो वो एक्सेलरेट करते हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल फास्ट एक्सेलरेट कर पाती है। और आगे चल के ये बोलना है कि जो सोलर है, विंड है, ये सारे अपने रिन्यूएबल सोर्सेस है, ये सब अपने रिन्यूएबल सोर्सेस है। और ये रिन्यूएबल सोर्सेस इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करेंगे तो अपना पोल्यूशन टोटली बंद हो जाए। मतलब ऐसा सोचो कि अभी पावर प्लांट है, उधर कोयला जलता है, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी आता है, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर रिन्यूएबल एनर्जी से करते हैं, सोलर से करते हैं, विंड से करते हैं, तो पोल्यूशन है ही नहीं उस पूरे लाइन में। फिर एक कंपैरिजन है, जैसे अपना 40 किलोमीटर तुम्हारा डेली रनिंग है ऐसा मान लेते हैं, तो आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन का कोई स्कूटर यूज करेंगे तो लगभग 2500 का खर्चा है पेट्रोल का। तो वो भी हम लोग ने 2 रुपीज किलोमीटर पकड़ा है, और मेंटेनेंस तो पकड़ा भी नहीं है, तो मेंटेनेंस और एक्स्ट्रा है। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का 8 रुपीज एक यूनिट का कंसीडर करते हैं, और 60 किलोमीटर चलता है, एक लगभग एक सवा यूनिट में 60-65 किलोमीटर जाता है, तो अपना 180 रुपीज कॉस्ट आता है ये इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो बहुत सेविंग है अपना। और अगर हम लोग उसी को हिसाब में लगाए कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बचा अपना, तो लगभग 20 पेड़ लगाने जितना हमने एक साल में बचा लेते हैं सेम ये एक्टिविटी करके। तुम लोग जैसे यूज करते हो कि एक दिन का 40 किलोमीटर, ऐसे एक साल यूज करते हो तो लगभग 20 पेड़ लगाने जितना CO2 कम किया अपन ने एक साल में। अभी आते हैं बेसिक टर्म्स। ये थोड़ा बहुत ये है ऑल्टरनेटिंग करंट। बोला तो कौन सा है जो हम लोग घर पे आता है अपने, वो ऑल्टरनेटिंग करंट रहता है। ये प्लग पॉइंट में जो रहता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट रहता है। और उसमें आता है सिंगल फेज आता है, 3 फेज आता है। तो अपने घर में जो आता है वो सिंगल फेज आता है, मतलब अपने घर के नजदीक कोई ट्रांसफॉर्मर रहता है, उस ट्रांसफॉर्मर के एक फेज से हमारे नजदीक पे वायरिंग आती है, उस वायरिंग से हम लोग के घर को सिंगल फेज का पावर आता है। अब सिंगल फेज में क्या क्या आता है, एक आता है फेज की वायर आती है, एक न्यूट्रल की वायर आती है, और एक अर्थ यानी ग्राउंड की वायर आती है। तो ये जो प्लग पॉइंट है उसमें भी वैसा ही है, जो 2 पिन रहते हैं वो फेज और न्यूट्रल रहते हैं, और ऊपर जो है वो ग्राउंड रहता है। तो वो अपना एसी का बात है। तो एसी जो है वो अपना अल्टरनेटिंग करंट है, वो हमारे घर पे जो यूज होता है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम चार्जिंग करते हैं वो एसी से ही करते हैं, और उसमें कितने यूनिट जाएंगे ये सब हमको थोड़ा बहुत उधर से हम लोग बिल उसी का भरने वाले हैं। दूसरा है 3 फेज एसी, मतलब जैसे और बड़े इंडस्ट्री, अभी अपना समझो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री को 3 फेज पावर आता है, मतलब रेड, येलो, ब्लू, ऐसा RYB बोलते हैं जिसको, ऐसे 3 फेज का पावर आता है, और उसमें भी न्यूट्रल और ग्राउंड रहता है। तो मतलब 5 वायर आते हैं, 3 फेज एसी पावर आता है,
और न्यूट्रल और ग्राउंड रहता है अपने, ठीक है, वो अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे भी। दूसरी बात है अभी डीसी। डीसी में दो ही टर्मिनल रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसमें वोल्टेज रहता है खत्म। और अगर हम लोग एसी की बात करें कि फेज और न्यूट्रल के बीच में हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे तो 230 वोल्ट आता है अपने, ठीक है। और डीसी जो है व्हीकल पे डिपेंडेंट है, वो कौन से भी वोल्टेज लेवल का हो सकता है। 24 का साइकिल आता है, 36 का अपना लाइट स्पीड वगैरह का जो साइकिल है वो 36 का है। 48 वोल्ट का अपना स्कूटर्स, ज्यादातर अपने स्कूटर्स जो है वो 48 वोल्ट के है। जो 60 वोल्ट है अपना जैसे यूज कर रहा है वो दोनों भी 60 वोल्ट का ही है। फिर 72 वोल्ट का भी आता है आगे का, उसमें रहता है। हाँ, और फोर व्हीलर्स में भी 48 वोल्ट का डिजाइन हो सकता है, जैसे अपना E2O कार है उसका 48 वोल्ट का बैटरी है। और उससे जो टाटा नेक्सॉन है जैसा, उसका कुछ मेरे ख्याल से 200 अबव कुछ वोल्टेज है। तो डीसी वोल्टेज बैटरी से रिलेटेड है ज़्यादातर, बट हमारा जो चार्जिंग होता है वो एसी लेता है, कन्वर्ट करता है डीसी में, और फिर अपने बैटरी को डीसी वोल्टेज देता है। तो इसलिए हमको थोड़ा मालूम रहना जरूरी है। फिर करंट, मतलब करंट क्या है कि जैसे चार्ज रहता है ना, चार्ज वो एक वायर में से जा रहा है उसको करंट बोलेंगे। जैसे पानी का फ्लो रहता है वो वैसा चार्ज का फ्लो एक वायर में से जा रहा है उसको हम करंट बोलेंगे। तो कितने चार्ज वो पानी ये मतलब वायर में से जा रहा है उससे वो करंट का ये उसका यूनिट है एम्पियर, ठीक है। और फिर ये एम्पियर जो है सब जगह यूज होता है रेटिंग स्पेसिफिकेशन देने के लिए, मतलब कंट्रोलर का स्पेसिफिकेशन एम्पियर में देते हैं। वायर कितने जाड़ी का वायर है उसमें से कितना एम्पियर जा सकता है उसका एम्पियर रेटिंग रहता है। फिर अपना कनेक्टर लगाते हैं अपन, तो कनेक्टर कितना एम्पियर हैंडल कर सकता है वो कनेक्टर का एम्पियर रेटिंग रहता है। ऐसा अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में सारे जो कंपोनेंट्स है उनमें कहीं ना कहीं ये एम्पियरेज का ही रेटिंग रहता है। अब जैसे एमसीबी भी रहता है, एमसीबी कितने एम्पियर पे ट्रिप होना चाहिए, 16 एम्पियर का रहता है, 20 एम्पियर का रहता है, 60 एम्पियर का रहता है, जो भी ये एम्पियर्स में दिया जाता है उसका स्पेसिफिकेशन। तो उतना करंट चार्ज वो फ्लो गया तो वो कुछ तो उसका लिमिटेशन आता है ऐसा। अभी अगला आता है पावर। इलेक्ट्रिकल पावर मतलब वोल्टेज और करंट मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आता है। पावर का यूनिट क्या है, वैट है, वैट। अभी तुम बल्ब लेता है 60 वैट का बल्ब दे दो बोलता है, तो 60 वैट जो है वो उसका वोल्टेज इंटू करंट जो है वो करके वो वैटेज आता है। मतलब आगे 230 वोल्ट रहेगा समझो, और तुम्हारा ये है 60 वैट का, तो 60 डिवाइड बाय 230 इतना एम्पियर करंट उसमें से जाएगा वो चीज को चलाने के लिए। अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, पावर से हमको पता चलता है कि कितना एक्सेलरेशन हो सकता है, कितना पिकअप हो सकता है, वेट कैपेसिटी कितना हो सकता है। जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, पिकअप, वेट कैपेसिटी बढ़ता है, बराबर। और लीगल और लॉ रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी जरूरी है। 250 वैट जो है वो अपना लो स्पीड में आता है, 250 वैट अबव जो है वो हाई स्पीड में आता है, उसको रजिस्ट्रेशन सब कंपलसरी, बराबर। तो इलेक्ट्रिकल पावर का वो मतलब है, यूज है। फिर इलेक्ट्रिकल किलोवाट आवर, मतलब अपन जिस चीज का पैसा देते हैं, बिजली का पैसा जो देते हैं वो एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ठीक है। मतलब कैसा कि एवरेज पावर इनटू टाइम, उससे आता है अपना KW। अभी समझो एक आगे है एग्जांपल, बट वो भी बात करेंगे कि चार्जिंग और बिलिंग के लिए हमारा यूनिट्स का बिजली का पैसा हम देते हैं तो वो चार्जिंग का हो गया। और बैटरी कैपेसिटी किलोमीटर कितना चलेगा वो भी हम लोग KWH में दे सकते हैं। तो इसीलिए वो है, मतलब एक पावर तो वो हो गई कि उसकी इंस्टेंटेनियस वो कितनी पावर है, और एनर्जी मतलब
पावर इंटू कितना टाइम, मतलब इतना एनर्जी है ऐसा। तो अभी बैटरी के स्टोरेज के लिए भी वो जरूरी है, पूरे चार्जिंग के कंजम्पशन के लिए भी जरूरी है, सब के लिए जरूरी है। ठीक है, अभी एक 250 वैट 4 घंटे चली, मतलब 1000 वैट आवर हुआ, मतलब 1 kWh। ये कैलकुलेशन अपने माइंड में फिट कर लो कि 250 वैट है, वो 4 घंटे चली, मतलब 250 इंटू 4 1000 वैट आवर एनर्जी का कंजम्पशन हो गया। 1000 वैट आवर मतलब 1 किलो वैट आवर, 1 किलो मतलब 1000, तो 1000 वैट आवर मतलब 1 किलो वैट आवर। और ये जो है अपना एक यूनिट है जिसका हम पैसा देते हैं एमएससीबी को, वो ये 1 kWh यूनिट है। और इसका फिर से और एक बार कैलकुलेशन करते हैं कि समझो ये बल्ब है, ये 20 वैट की है, ऐसे 50 है ऐसा समझो, और ऐसे वो 15 घंटे चले ऐसा समझो, तो हमारा कंजम्पशन कितना हो गया, 20 वैट इंटू 50 नंबर, हाँ, यानी इतने वैट हो गया। कितना वैट होगा ये, 1000 वैट हो गया। 1000 वैट इंटू 15 घंटे, मतलब 15,000 वैट आवर, मतलब 15 kW। हाँ, 1000 वैट इज 1 किलो। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन माइंड में फिट रहना चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। हाँ, तो इसके लिए जस्ट ये और थोड़ा भी उसमें किया है। अभी तुम्हारे घर का बात करेंगे तो घर में क्या क्या रहता है, लैंप रहता है, फैन रहता है, टेलीविजन रहता है, फ्रिज रहता है, गीजर रहता है, कुछ छोटा मोटा और रहेगा वैसा। तो उसका जो वैटेज है, अभी लैंप का एक 18 वैट का घर में 10 रहेगा समझो, और 10 रहेगा तो उसको 5 घंटे चलता है ऐसा समझो। तो ऐसा करके 18 इंटू 10 180 वैट, 180 वैट इंटू 5 मतलब 900 वैट आवर दिन का, मतलब 0.9 किलो वैट आवर दिन का। ऐसा हम लोग सबको ऐड कर सकते हैं, और अपना दिन का मतलब 5 एक यूनिट होता है, और टोटल मंथ का 30 दिन मिलाएंगे तो इतना 150 यूनिट लगभग होता है। घर का बिल देखा है क्या कभी? अच्छा, हाँ, अच्छा। तो वो इस तरह से कैलकुलेट होता है। और वही चार्जिंग के लिए भी अगर हम सोचते हैं कि इतना क्या बोलते हैं पावर लेगा वो चार्जिंग के वक्त, और इतने घंटे चलेगा चार्जिंग, तो लगभग इतना यूनिट कंज्यूम होगा, ये अपन डिसाइड कर सकते हैं इसी कैलकुलेशन से। अभी फ्यूचर स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट ग्रो हो रहा है, अभी तो शुरुआत है बस, अभी बहुत सारा ग्रो होने वाला है आगे चल के। और सभी टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे, बाइसिकल्स, इलेक्ट्रिक बाइसिकल भी बढ़ेंगे, स्कूटर भी बढ़ेंगे, 3 व्हीलर तो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर है वो। और इलेक्ट्रिक कार्स भी बहुत सारे आ रहे हैं मार्केट में। और जैसे जैसे वो बढ़ेंगे तो सर्विस रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, और नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस लोग जो है इस फील्ड में अभी जरूरत पड़ेगी उनकी, तो वो हिसाब से हम लोग उसके लिए तैयार हो रहे हैं एक तरह से। अभी किस किस टाइप के जॉब मिल सकते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के, जैसे अभी हम लोग एक कोर्स कर रहे हैं, वो सब किस किस टाइप के जॉब मिल सकते हैं। एक तो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ रहे हैं, अभी चाकन में है 4 एक कंपनी है जो हमारे जानकारी में है, जो बना रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ऐसी जगहों पर असेंबली के लिए भी लोग लगते हैं, टेस्टिंग के लिए भी लोग लगते हैं, ऑन फील्ड जाने वाले सर्विस इंजीनियर भी लगते हैं। तो फिर डीलर हो गया, डीलर हो गया जैसे सेलिंग कोई रहेगा, कोई बेच रहा है गाड़ी, तो उसके यहाँ भी ऑन फील्ड सर्विस इंजीनियर लगता है। रेगुलर सर्विस के लिए आते हैं, मतलब फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस ऐसा गाड़ी जो लाते हैं, उनको भी सर्विस का आदमी लगता ही है। रिपेयर्स एंड स्पेयर्स गैरेज, अभी आगे चल के क्या होगा, अभी तुम देखता है गली गली में गैरेज है। क्यों है? क्योंकि उतना गाड़ियां है आजू बाजू, और उनके गाड़ियों में कुछ ना कुछ काम आता रहता है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इतनी गाड़ियां नहीं है, और उनका कंपेरेटिवली मेंटेनेंस कम आएगा, लेकिन फिर भी बहुत आएगा। मतलब जैसे नंबर्स बढ़ेंगे, फिर भी अभी के व्हीकल्स के गैरेज से चलो 10 गुना कम लगेगा, लेकिन लगेगा तो सही। ठीक है, वो है।
और फिर फ्लीट ऑपरेटर। अब फ्लीट ऑपरेटर भी बहुत बढ़ेगा अभी से आगे। अभी जैसे कोई बिग बास्केट है, तो बिग बास्केट में लाइन से 50 इलेक्ट्रिक गाड़ी चलेंगे, तो उनके लिए सर्विस लगेगा। उधर भी ऐसे पर्सन का काम है जो इनको व्हीकल को मेंटेन रखेगा और आगे उसका काम चालू रखेगा। तो ये सब है। और मतलब ये तुम्हारे लिए असाइनमेंट था, तो मेरे ख्याल से असाइनमेंट अजय लेगा तो मतलब वही ठीक है। इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर अजय अभी प्रैक्टिकल के बारे में बात करेगा। अभी अपना थियरी आज का कंप्लीट हो गया।